गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। सभी को शुभोदय बच्चों, कैसे हो? कल हम व्याकरण से संबंधित लिंग जो टॉपिक है उसके बारे में बताए थे, जैसे कि लिंग की परिभाषा, लिंग के प्रकार और कुछ स्त्रीलिंग पुल्लिंग शब्द भी बताई थी। कल एक वर्क भी दी थी आपको कि जो कुछ भी मैं शब्द दी थी उन सबको आप पढ़ लो। अगर आप पढ़ोगे तो कोई भी वाक्य आपको दिया जाएगा तो उसको लिखने में गलती नहीं हो सकती। इसीलिए जितने भी वर्ड्स मैं दी हूँ वो बहुत ही कम है, वो वर्ड्स को पूरी तरह से पढ़ लो। आज मैं आप सबको वाक्य किस तरह से बदला जा सकता है, जैसे कि स्त्रीलिंग शब्द पुल्लिंग में हम बदलना है और उसके साथ साथ वाक्य को भी बदलना है। तो आज हम जानने की कोशिश करते हैं। तो आज हम स्त्रीलिंग शब्दों को बदलकर पुल्लिंग में वाक्य को भी किस तरह से बदलना है इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो अभी मैं यहाँ पर कुछ वाक्य लिखूंगी और उसको परिवर्तन करते हुए बताऊंगी कि किस तरह से करना है। आप लोग सब अपनी किताब में नोट कर लो। एक वाक्य, लड़का पुस्तक पढ़ता है। लड़का पुस्तक पढ़ता है। इस वाक्य को यहाँ पर अंडरलाइन वर्ड जो है लड़का। आपको प्रश्न पूछा जाएगा कि रेखांकित शब्द का लिंग बदलकर वाक्य फिर से लिखो। मतलब क्या है? रेखांकित शब्द का अंडरलाइन वर्ड जो है उसका लिंग बदलकर वाक्य फिर से लिखो। राइट द सेंटेंस अगेन। कैसे बदलना है देखते हैं। यहाँ पर लड़का जो है पुल्लिंग शब्द है, इसको स्त्रीलिंग में बदलना है। पहले लड़का स्त्रीलिंग शब्द है लड़की। पुस्तक जैसे का वैसा ही लिखना है। पढ़ता है, यहाँ पर पढ़ती है। पढ़ता पुल्लिंग है यहाँ पर शब्द, इसीलिए पढ़ता लिखे गया है। और यहाँ पर स्त्रीलिंग है इसीलिए पढ़ती। तो इसीलिए वाक्य फिर से लिखो इस तरह से पूछता है, क्योंकि क्रिया जो है कर्ता के अनुसार ही होना चाहिए। नॉर्मल सेंटेंस में क्रिया वर्ब जो है कर्ता के अनुसार होना चाहिए। यहाँ पर कर्ता पुल्लिंग है तो यहाँ पर क्रिया भी पुल्लिंग में है। यहाँ पर कर्ता स्त्रीलिंग है तो यहाँ पर भी हमें स्त्रीलिंग में बदलना है। दूसरा एक वाक्य में लिखूंगी, बच्चा बाजार जाता है। बच्चा जो शब्द है उसको यहाँ पर रेखांकित किया गया है। मतलब क्या है? इसका लिंग बदलकर वाक्य को भी फिर से बदलना है। तो बच्चा जो है पुल्लिंग शब्द है, बच्चा मतलब बॉय, इसको स्त्रीलिंग में बदलना है। बच्चा बच्ची। और इसके बाद जैसे का वैसे बाजार लिखो यहाँ पर। और जाता, यहाँ पर पुल्लिंग शब्द है इसलिए जाता। यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द है, यहाँ पर जाती लिखना है। बच्चा बाजार जाता है, बच्ची बाजार जाती है। देखो यहाँ पर लड़की खाना खाती है। लड़की खाना खाती है। यहाँ पर एक सेंटेंस दिया गया
लड़की गर्ल खाना खाती है। ओके, तो यहाँ पर लड़की स्त्रीलिंग शब्द है। यहाँ पर जब भी आपको लिखना है, अगर स्त्रीलिंग में दिया जाता है तो आपको पुल्लिंग में बदलना है, पुल्लिंग में दिया जाएगा तो आपको स्त्रीलिंग में बदलना है। ओके ना, तो यहाँ पर पुल्लिंग था, हम स्त्रीलिंग में बदले, यहाँ पर भी पुल्लिंग था, स्त्रीलिंग में बदले, और यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द दिया गया है तो इसको पुल्लिंग में बदलना पड़ेगा। लड़की का पुल्लिंग शब्द है लड़का, तो यहाँ पर लड़का खाना खा, स्त्रीलिंग है यहाँ पर इसीलिए खाती, यहाँ पर पुल्लिंग है तो खाता है। ये है आपके लिंग बदलकर वाक्य को फिर से लिखने की पद्धति। और भी कुछ सेंटेंसेस में बताऊंगी। ओके नैना, जैसे कि घोड़ा, घोड़ा मतलब क्या है? हॉर्स। घोड़ा तेज, तेज मतलब क्या है? फास्ट, दौड़ता है। घोड़ा, यहाँ पर घोड़ा जो शब्द है उसको रेखांकित किया गया है। घोड़ा तेज दौड़ता है। हाई क्या है? सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब जिसे कहते हैं। तो घोड़ा पुल्लिंग शब्द है, इसका स्त्रीलिंग शब्द लिखना है यहाँ पर। घोड़ी तेज दौड़ता, दौड़ती है। समझ में आया ना? यहाँ पर कैसे लिखना है आपको? घोड़ा घोड़ी, तेज तेज दौड़ता, और यहाँ पर दौड़ती। इसी तरह और कुछ शब्द में लिखूंगी सेंटेंसेस। छात्र, पाठशाला जाता है। यहाँ पर दूसरा एक वाक्य दिया गया है, छात्र पाठशाला जाता है। तो छात्र पुल्लिंग शब्द है और इसका स्त्रीलिंग शब्द हमें लिखना है, तो छात्रा। पाठशाला जैसे का वैसे ही लिखना है, और जाता जो है जाती। इस तरह से वाक्य को पूरी तरह से बदलकर हम लिख सकते हैं, लिखना चाहिए। छात्र पुल्लिंग शब्द है, छात्रा स्त्रीलिंग शब्द। पाठशाला, पाठशाला जाता है, यहाँ पर जाती है। जाता है क्योंकि छात्र पुल्लिंग है, जाती है क्योंकि स्त्रीलिंग है यहाँ पर छात्रा। तो इसके बाद इसी तरह कुछ और वाक्य भी हम लिखने की कोशिश करते हैं। रमेश खाना खाता है। रमेश खाना खाता है मतलब क्या है? रमेश जो है एक बॉय का नाम है। ओके, यहाँ पर रमेश एक ही व्यक्ति है, वन पर्सन ओनली इज देयर हियर। रमेश वन बॉय ओनली खाना खाता है। अगर आपको यहाँ पर बहुवचन में भी लिख सकते हैं, जैसे कि रमेश और दो व्यक्ति होंगे, टू पर्सन्स इज देयर इन रमेश और रवि
Ramesh one person and Ravi second one person. Two members is there here and both words male शब्द male words होंगे. So पुल्लिंग है और उसको बहुवचन में लिखना है. Two words is there, that's why बहुवचन में उसको लिखना है. तो खाना खाते हैं. एक वचन है, पुल्लिंग एक वचन होगा तो ता होगा. अगर बहुवचन है तो ते. अगर उसी तरह दो वाक्य भी स्त्रीलिंग शब्द होंगे तब क्या करना है? राधा एक स्त्रीलिंग शब्द है और गीता भी एक स्त्रीलिंग शब्द है. राधा और गीता खाना खाती है. राधा एक स्त्रीलिंग शब्द है और गीता भी एक स्त्रीलिंग शब्द है. दो स्त्रीलिंग शब्द मतलब बहुवचन में वाक्य है. इसका मतलब क्या है? क्रिया भी बहुवचन में होना है. जैसे कि खाती डॉट है डॉट. दोनों भी क्रिया और सहायक क्रिया दोनों को बहुवचन में लिखना है. अगर एक पुल्लिंग शब्द और एक स्त्रीलिंग शब्द होगा, जैसे कि देखो यहाँ पर रमेश और राधा. रमेश एक पुल्लिंग शब्द है, राधा एक स्त्रीलिंग शब्द है. अगर एक पुल्लिंग एक स्त्रीलिंग होगा तब खाना खाते हैं. दो पुल्लिंग शब्द होगा तो पुल्लिंग बहुवचन में होना है. दो स्त्रीलिंग शब्द होंगे तो स्त्रीलिंग बहुवचन में होना है. अगर एक पुल्लिंग शब्द और एक स्त्रीलिंग शब्द होगा तब पुल्लिंग बहुवचन में ही होना चाहिए. सेंटेंस जो है, क्रिया जो है. तो यहाँ पर इसीलिए रमेश और राधा वन बॉय नेम वन गर्ल नेम. तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? पुल्लिंग बहुवचन में होना चाहिए. और कुछ वाक्य मैं रफ करके लिखती हूँ. तो और कुछ वाक्य जानने की कोशिश करते हैं. देखो यहाँ पर पुरुष जा रहा है. इस वाक्य में पुरुष जो है पुल्लिंग शब्द है, इसको स्त्रीलिंग में बदलना है. देखो कैसे? पुरुष का लिंग बदलने से स्त्री. जा रहा यहाँ पर पुल्लिंग शब्द है इसीलिए रहा. यहाँ पर स्त्रीलिंग है इसीलिए यहाँ पर रही है. इस तरह से हम लिख सकते हैं. बालक पाठ पढ़ता है. रेखांकित शब्द ये है, बालक पाठ पढ़ता है. बालक पुल्लिंग शब्द है और यहाँ पर बालिका पाठ पढ़ती है. लड़के मैदान में खेलते हैं. लड़के, लड़का जो शब्द है पुल्लिंग शब्द और यहाँ पर पुल्लिंग बहुवचन में है. लड़का एक वचन, लड़के बहुवचन. हाँ या नहीं? इसीलिए मैदान में खेलते हैं. यहाँ पर बहुवचन है इसीलिए यहाँ पर भी बहुवचन है क्रिया. और सहायक क्रिया जो है वहाँ पर भी हाय में डॉट लगा हुआ है. तो हम जब लिंग बदलकर लिखेंगे तो उसमें भी बहुवचन में ही लिखेंगे.
जैसे लड़के बहुवचन है पुल्लिंग, तो स्त्रीलिंग बहुवचन वर्ड ही लिखना है। लड़के, लड़कियां, लड़की स्त्रीलिंग है, लड़कियां स्त्रीलिंग बहुवचन शब्द। लड़कियां मैदान में, लड़कियां मैदान में खेल। सेंटेंस पूरा जो है बहुवचन में ही होना चाहिए, प्लूरल में ही होना चाहिए। लड़कियां बहुवचन है, यहाँ पर खेलती डॉट है डॉट। मतलब क्या है, अगर पुल्लिंग एक वचन में होगा, स्त्रीलिंग एक वचन में ही लिखना है। पुल्लिंग बहुवचन होगा तो स्त्रीलिंग भी बहुवचन में लिखना है ना। सबको समझ में आने के लिए मैं तेलुगु में भी बोलने की कोशिश करती हूँ। ఇక్కడ ఏం లేదమ్మా, మనం ఒక వాక్యం ఇచ్చిన తర్వాత అందులో అండర్లైన్ చేసినటువంటి వర్డ్ జెండర్ మార్చి మనకి రాయమని చెప్తారు. అక్కడ లడ్కా పుల్లింగ్ శబ్ద ఏకవచనం, అప్పుడు మనం స్త్రీలింగ లడికి ఏకవచనంలోనే రాయాలి. అక్కడ ఏకవచనం ఇస్తే ఏకవచనంలోనే రాయాలి, బహువచనం ఇచ్చే బహువచనంలో రాయాలి. మనకి ఇక్కడ బహువచనంలో ఇచ్చారు, ఇవన్నీ కూడా ఏకవచనం. పురుష ఏకవచనం, బాలక్ ఏకవచనం, సో ఏకవచనంలో మనం రాసాం. బట్ ఇక్కడ చూస్తే లడికే బహువచనం, సో లడికియా బహువచనం, సేమ్ బహువచనంలోనే రాయాలి. సో లడికే मैदान में खेलते हैं, लड़कियां मैदान में खेलती है. డిఫరెన్స్ హియర్ డాట్ అంటే సహాయ క్రియ కూడా డాట్ రావాలి. नेक्स्ट, ये सब संज्ञा शब्द का उपयोग करते हुए हम वाक्यों को लिखे. అంటే మనం సంజ్ఞా పదాలని पर्सन्स नेम्स ని అక్కడ రాసి सेंटेंसेस అనేటివి రాసుకున్నాం. लेकिन अभी हम क्या करेंगे, सर्वनामों का उपयोग करके लिखेंगे. ओके ना. सर्वनाम मतलब क्या है, प्रोनाउन का जो है उपयोग करके हम यहाँ पर वाक्यों को लिखने की कोशिश करते हैं. ఇప్పుడు మనం ప్రొనౌన్ ఏదైతే ఉందో, సర్వనామం ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ఉపయోగించి కూడా సెంటెన్సెస్ మనం మార్చడం. అవి ఎలా అనేటువంటిది చూద్దాం. मैं खाना खाता हूँ. मैं जो है इसको एक वचन, सॉरी इसको लिंग बदलना है. लिंग मैं का लिंग क्या होगा, कुछ भी नहीं. सर्वनामों में बदलाव नहीं हो सकता है, लिंग परिवर्तन सर्वनाम में नहीं होता है. तो क्या बदलाव करना है అంటే నేను లింగ్ అనేటువంటిది సర్వనామాలు అయితే మనం మార్చలేము. సర్వనామం అయితే ఏదైతే అదే ఉంటుంది, కానీ పుల్లింగ్ అయితే స్త్రీలింగ్ సేమే వర్డ్ ఉంటుంది. మరి ఎలా మనం మార్చాలి అంటే క్రియలో మార్పు తీసుకోవాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్రియని చూస్తే మనకి ఈ సర్వనామం అనేటువంటిది స్త్రీలింగ పుల్లింగ అనేటువంటిది తెలుసుకోవాలి. मैं खाना खाता हूँ, खाता हूँ यहाँ पर है, इसका मतलब क्या है, मैं जो है పుల్లింగ్ శబ్ద है, అవునా కాదా. ఇక్కడ తా ఉంది అంటే ఇదేంటిది పుల్లింగ్. సో మనం ఇప్పుడు స్త్రీలింగంలో మార్చుకోవాలి. స్త్రీలింగంలో మార్చుకుంటే మై పుల్లింగ్ और స్త్రీలింగ్ సేమ్. సో మై खाना ఇక్కడ మార్చుకోవాలి. यहाँ पर बदलाव करना है, खाती हूँ. समझ में आया ना कैसे बदला है. और इसके साथ साथ हम पुस्तक, हम बहुवचन है, पढ़ते हैं. तो इसको कैसे बदलना है, अभी बताए थे सर्वनामों का कोई परिवर्तन नहीं होता है. लिंग में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में सर्वनाम सेम वैसा ही होता है, लेकिन क्रिया को देकर बदलना पड़ेगा. जैसे कि हम यहाँ पर है, हम पुस्तक बहुवचन है, पुल्लिंग यहाँ पर स्त्रीलिंग बहुवचन में लिखना है. అక్కడ సెంటెన్స్ లో పుల్లింగ్ బహువచనంలో ఉంది, ఇక్కడ సెంటెన్స్ లో స్త్రీలింగ బహువచనంలో మనం మార్చుకోవాలి. అంటే ఏంటమ్మా, ఇలా మనకి సర్వనామాలు అనేటువంటి స్త్రీలింగ పుల్లింగ సేమే ఉంటాయి. మనం చూసుకోవాల్సింది క్రియని చూసుకోవాలి, వెర్బ్ని చూసుకోవాలి. వెర్బ్ ఏ లింగ వచనంలో ఉంటే
అది దానికి ఆపోజిట్. అంటే ఇక్కడ మనకి లింగ అడిగాం కాబట్టి అక్కడ స్త్రీలింగంలో ఉంటే ఇక్కడ పుల్లింగం, అక్కడ పుల్లింగంలో ఉంటే ఇక్కడ స్త్రీలింగంలో మార్చుకోవాలి. दूसरा एक तरह का वाक्य, राम का भाई दौड़ता है. राम का भाई दौड़ता है. यहाँ पर भाई जो है अंडरलाइन किया गया है. भाई अने वर्ड अंडरलाइन చేస్తుంది. सो यहाँ पर रेखांकित शब्द का लिंग बदलकर, मतलब क्या है, जो शब्द यहाँ पर अंडरलाइन किया गया है उसी का लिंग बदलना चाहिए. तो राम का भाई అంటే రాముని యొక్క బ్రదర్. ओके, सो राम की, भाई पुल्लिंग है, भाई पुल्लिंग शब्द है, इसीलिए यहाँ पर का. भाई अगर यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द होगा तो यहाँ पर की होगा. तो यहाँ पर राम की लिंग बदलना है ना, बहन दौड़ती है, दौड़ती है. राम की बहन दौड़ती है. राधा की बहन जा रही है. राधा की बहन जा रही है. इस वाक्य को अगर हम लिखेंगे बदलकर, राधा का भाई जा रहा है. इस तरह से हम वाक्य को बदल सकते हैं. और कुछ वाक्य, अभिनेता, अभिनेता, अभिनेता ना एक्टर, अभिनेता अभिनय करता है. अभिनेता अभिनय करता है. अभिनेता मतलब क्या है, एक्टर जो है. यहाँ पर अभिनेता पुल्लिंग शब्द है, अभिनेत्री स्त्रीलिंग शब्द. अभिनेत्री, अभिनय, अभिनय मतलब एक्टिंग. अभिनय का अर्थ क्या है, एक्टिंग. अभिनेत्री अभिनय करता है. पुल्लिंग है यहाँ पर करता, स्त्रीलिंग है तो करती है. इसके बाद धोबी, धोबी कपड़े धोता है. धोबी मतलब कौन है, वॉशरमैन. धोता है. धोबी अंडरलाइन वर्ड दिया गया है यहाँ पर आपको. धोबी को धोबिन. कल हम बताए थे, कुछ शब्द दिए थे, एक पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के कुछ शब्द आपको बताई थी. वो शब्द, सारे शब्द अगर आप पढ़ोगे तभी ये सभी सेंटेंसेस जो है लिख सकोगे. धोबी धोबिन कपड़े धोती है. तो अभी तक हमने आपको लिंग से संबंधित लिंग की परिभाषा, प्रकार और बहुत सारे लिंग के शब्द, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के शब्द भी बताई थी. अभी हमने आपको वाक्यों को किस तरह से बदलकर लिखना है इसके बारे में भी बताया गया है. तो आशा करती हूँ कि आप सबको ये टॉपिक जो है समझ में आया होगा. लेकिन बच्चों, अगर हम वाक्य को बदलना है तो पहले लिंग को पहचानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि
कौन से शब्द का लिंग क्या होगा इसका पता नहीं चलता है तो हम कुछ भी नहीं लिख सकते हैं। आशा करती हूँ कि जितने भी बताई हूँ उसको आप याद रखोगे, समझ में आया होगा और याद भी रखोगे, और इसके साथ साथ और ज़्यादा प्रैक्टिस करना बहुत ही जरूरी है। నేనా ఇంతవరకు మీకు చెప్పినటువంటి లింగ్ డెఫినేషన్స్ చెప్పాను, టైప్స్ చెప్పాను, అట్ ద సేమ్ టైం సమ్ వర్డ్స్ ఆల్సో గివెన్. ఎస్ ఆర్ నో? స్త్రీలింగ్ అండ్ పుల్లింగ్ శబ్ది అవి కూడా నేను మీకు ఇచ్చాను. అండ్ సెంటెన్సెస్ ఆల్సో ఎలా మార్చాలి అనేటువంటిది. ఫైనల్గా మీరు చేయవలసింది ఒక సెంటెన్స్ లింగ్ మార్చాలన్నా వచనం మార్చాలన్నా, ఇక్కడ మనం లింగ్ కోసం చెప్పుకున్నాం కాబట్టి లింగ్ ఒక వర్డ్కి దాని స్త్రీలింగ్ పుల్లింగ్ ఏంటనేటువంటి తెలుసుకోవాలి అని అంటే అది మనం ఇచ్చేటువంటి वर्ड्स मैक्सिमम रीड చేయాలి. ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करो, तभी हम चेंज कर सकते हैं. సో అందరికీ అర్థమైందని అనుకుంటాను. థ్యాంక్ యూ. Thank you for watching.